ओम नमः शिवाय। ये केवल एक मंत्र नहीं, ये ब्रह्मांड की वो अनाहत ध्वनि है जिसे न किसी ने रचा न कभी कोई मिटा सकता है। यही है शिव तत्व। जब हम शिव कहते हैं तो क्या हमारे मन में एक त्रिनेत्रधारी योगी की छवि उभरती है या एक शांत हिमालयवासी तपस्वी? परंतु सच तो ये है, शिव किसी एक रूप, एक समय, एक स्थान में नहीं बनते। वे रूप ही है और आरूप भी, नाम भी है और निष्कल भी। उपनिषदों में शिव को कहा गया है निर्गुणम गुण वर्जितम, अर्थात वो जो गुणों से परे है फिर भी सब कुछ में व्याप्त है। शिव वो ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के कण कण में प्रवाहित है। सृष्टि के आरंभ से पहले केवल एक अहंकार रहित शून्यता थी। वहां कोई ध्वनि नहीं, कोई गति नहीं, और उसी शून्य में प्रकट हुए महाशिव। ना वे जन्मे ना वे मरे, वे स्वयंभू हैं। शिव कोई प्राणी नहीं, वे प्रज्ञा है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि उनमें कौन श्रेष्ठ है, तभी आकाश से एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, अनंत ऊंचाई और गहराई वाला। ब्रह्मा उस स्तंभ की ऊंचाई खोजने ऊपर निकले, विष्णु नीचे, पर कोई अंत नहीं मिला। तब एक दिव्य आवाज आई, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनंत, मैं ही शिव हूँ। शिव की मूर्तियाँ, उनकी वेशभूषा केवल अलंकरण नहीं है, वे दर्शन हैं। त्रिशूल, 3 धाराएं, सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण जब संतुलित होते हैं तभी आत्मा मुक्त होती है। डमरू, जिससे ध्वनि का आरंभ हुआ, ब्रह्मांडीय ओंकार की पहली झनकार डमरू से ही मानी जाती है। तीसरा नेत्र, चेतना का द्वार, ये केवल अग्नि का प्रतीक नहीं बल्कि अहम के विनाश का संकेत है। गंगा, जो शिव की जटाओं से निकलती है, वो ज्ञान की धार है, तब वो जीवनदायिनी बनती है। शिवलिंग, वो प्रतीक जो निराकार ब्रह्म को दर्शाता है, न पुरुष न स्त्री, पूर्णता का प्रतीक। शिव को योगेश्वर कहा गया है, जो सबका त्याग कर हिमालय में तप करते हैं, लेकिन वहीं वे संपूर्ण गृहस्थ भी हैं। पार्वती के पति, कार्तिकेय और गणेश के पिता। शिव हमें सिखाते हैं त्याग और जिम्मेदारी में संतुलन। वे न नकारते हैं संसार को, न भटकते हैं उसमें। वे दिखाते हैं कि मोक्ष और जीवन एक साथ संभव है। क्या शिव केवल मंदिरों में पूजे जाने वाले देव हैं? नहीं, शिव हर उस क्षण में जीवित हैं जब हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं, अपने भीतर झांकते हैं, भीतर के अहंकार को जलाते हैं। शिव हमें सिखाते हैं वैराग्य, विवेक और वाणी का संयम। जब जीवन में अशांति हो तब केवल शिव का स्मरण, ओम नमः शिवाय, हमारी चेतना को स्थिर करता है। शिव को जानना आसान नहीं, पर उन्हें अनुभव किया जा सकता है। जब मन शांत हो, जब विचार ठहर जाएं और आत्मा स्वयं से जुड़ने लगे, तब शिव प्रकट होते हैं। यही है शिव, आदियोगी भी, महादेव भी, विनाश भी और नवसृजन भी। अगली कड़ी में हम जानेंगे शिव का प्राकट्य कैसे हुआ और कैसे ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के अद्भुत रूप को देखा। गोल्ड एऑन की शिव पुराण सीरीज में जुड़िए हर सप्ताह, जहां हर अध्याय केवल एक कथा नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा है। ओम नमः शिवाय।